यूपी के बाद बिहार में एक बड़ा प्रकरण निकल के आया जिसमें गुंजन श्री एक बीपीएससी शिक्षिका है। इसको लेकर जो है चर्चा का विषय गर्म हुआ और काफ़ी वीडियोस वायरल हुए। अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की है? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। शिक्षा विभाग पर काफ़ी गुस्सा है और नाराज भी है शिक्षा विभाग से। क्या कारण हो गया आप नाराज हैं गुंजन श्री को लेकर? नहीं, सही कहा आपने। आज ये गर्मा-गर्म खबर है कि जो बीपीएससी की टीचर है श्रीमती गुंजन श्री, उसको शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग का जो कदम है बिल्कुल गैर कानूनी है, अवैध है और बहुत ही अन्यायपूर्ण है और बहुत ही गलत कदम है। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, ये वैशाली जिले का मामला है। गुंजन श्री जो है वो बीपीएससी की टीचर है। कुछ दिनों से इसकी काफ़ी खबरें आ रही है, खासकर सोशल मीडिया पर। इसके पति ने इस पर आरोप लगाया कि इसने अपनी ज़मीन बेच के इसको पढ़ाया था, अभी वो उसको छोड़ चुकी है। फिर पति ने आरोप लगाया कि इसने इसको प्रेमी के साथ पकड़ा और क्या क्या आरोप लगाया। गुंजन श्री ने जवाब दिया कि पति के साथ मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है और उसने कहा कि जो ज़मीन बेची थी मेरे पति ने वो अपने टांग के इलाज के लिए बेची थी, किसी मतलब मेरी पढ़ाई के लिए नहीं, वगैरह वगैरह। और चूंकि ऐसी खबरें बहुत मसाले वाली खबर हो जाती है तो सारे यूट्यूबर्स चला रहे थे। अब आज की खबर है कि शिक्षा विभाग ने गुंजन श्री को सस्पेंड कर दिया है अनुशासनहीनता के नाम पर, छवि धूमिल करने के नाम पर, क्या क्या करके। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल गैर कानूनी आदेश है शिक्षा विभाग का। देखिए, सरकार में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ यदि कोई विभागीय एक्शन होता है तो वो उसके विभाग से संबंधित मामलों पर ही हो सकता है, वो उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित मामलों पर नहीं हो सकता। आपने अपने बच्चे का नाम चुन्नू रखा या मुन्नू रखा, इससे विभाग को कोई मतलब नहीं है, ये आपका पर्सनल लाइफ है। तो ये गुंजन श्री का भी ये पर्सनल लाइफ है। वो किससे शादी करती है, किससे तलाक लेती है, किससे उसका प्रेम है, इससे शिक्षा विभाग को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ज़बरदस्ती ये उसको किया गया है। यदि वो कोर्ट चली जाएगी अदालत में तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बहुत फटकार लगेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया तो इसलिए गलत किया। सोशल मीडिया पर बहुत लोग कह रहे बहुत अच्छा हुआ, उसने पति को छोड़ दिया था, पति को छोड़ दिया था। अरे भाइयों, इस देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो सालों पहले अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, जसोदाबेन को छोड़ चुके हैं। जसोदाबेन को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं दिया जाता है और मोदी जी दूसरी औरतों का पीछा कर करके मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। वो क्या गलत नहीं है? उससे क्या देश की छवि धूमिल नहीं होती है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरत को चॉकलेट खिला रहा है? लेकिन मोदी ने जो गलत काम किया है उस पर बोलने की हिम्मत लोगों में नहीं है। वहाँ यदि आप मोदी की आलोचना कीजिए तो उनके 100 दलाल पैदा हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि नहीं ऐसा है वैसा है। और सिर्फ मोदी ही नहीं, भाजपा के बहुत सारे, पवन सिंह को देखिए, पवन सिंह ने कितनी शादियां की हैं, कितनी बीवियों को छोड़ा है, खुद भी भूल चुका है, लेकिन उस पर तो पार्टी नहीं एक्शन लेती। वो तो एकदम माननीय एमएलसी बने हुए हैं। तो सारा ठीकरा गुंजन श्री पर ही क्यों फोड़ा जाए? ये एक सवाल दिया है कि जब अधिकारियों की बात हो रही है, शिक्षा विभाग की अधिकारी थी, बीपीएससी टीचर थी, उनको निलंबित कर दिया गया, तो संजीव हंस पर भी जो है वो एक महिला का यौन शोषण का आरोप लगा था। वही उस दौरान उनको भी निलंबित नहीं किया गया था और पद बढ़ा दिया गया था। संजीव हंस पर आपने अच्छा पॉइंट कहा। संजीव हंस पर गायत्री यादव नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि जो उसका 10-11 साल का बेटा है वो संजीव हंस का ही बेटा है, संजीव हंस उसका असली पिता है। लेकिन संजीव हंस पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि संजीव हंस पलटू राम का बहुत करीबी है। अभी भी वो पलटू राम के आवास में छिपा हुआ है 7 सर्कुलर रोड में। तो यहाँ दोहरे मापदंड होते हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग गुंजन श्री मामले में कह रहा है कि छवि धूमिल हो गई। अरे, शिक्षा विभाग की कौन सी छवि बची है? जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो उच्च कोटि के घोटालेबाज हैं, उच्च कोटि के चोर और डकैत हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात निगरानी विभाग ने कही है। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में एक कॉलेज चलाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज। उस कॉलेज में मिथिलेश तिवारी ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया। ऐसे ऐसे लोगों के नाम वेतन का भुगतान किया गया जो वहाँ व्याख्याता थे ही नहीं, लेक्चरर थे ही नहीं। और निगरानी ने उन पर एफआईआर किया, निगरानी ने उनको चार्जशीट किया और अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो शिक्षा विभाग की छवि तो उसी दिन धूमिल हो गई जिस दिन एक घोटालेबाज को शिक्षा मंत्री बनाया गया। वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है और गुंजन श्री दिखाई दे रही है। सुबह से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जो सरकार के दलाल हैं बड़ा उछल कूद मचाए हुए। देखिए, सरकार ने कड़ा संदेश दिया,
सख्त कदम उठाया, कड़ा संदेश। अरे सुनील पांडे के समय ये कड़ा संदेश कहाँ चला जाता है? सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है, एक गैर कानूनी हथियार है, पूरे पटना और भोजपुर में इसने आतंक मचाया हुआ है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। सुनील पांडे का AK-47 लेने की तो जब्त करने की तो औकात सम्राट चौधरी में नहीं है, किसी IAS या IPS में नहीं है। तो माफिया के सामने आप एकदम भींगी बिल्ली बन जाते हैं और गुंजन श्री के सामने भूखा शेर बन जाते हैं। पूरा बिहार हंस रहा है शिक्षा विभाग पर। देखिए, दोहरी मापदंड जो है वो बिहार सरकार की है, बिहार सरकार के अधिकारियों की है। शिक्षा विभाग की धूमिल छवि हो रही है, तो वहीं संजीव हंस जब बिजली विभाग के प्रधान सचिव रहे थे, तो क्या ऊर्जा विभाग का जो है वो साख दाव पर नहीं चला गया था? क्योंकि उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या शिक्षा विभाग जो गुंजन सिंह का निलंबन है उसको वापस लेता है या नहीं, या कोर्ट कोई कड़े एक्शन लेता